जय श्री गणेश जी। आज मैं आपको बताऊंगी कि यदि आप अपने प्यार में फेल हो गए हैं और आपको सुकून नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। वो कुछ बातें आपको सिखाऊंगी जिससे कि आप अपने अतीत से बाहर आकर अपने जीवन को पुनः स्थापित कर सकें। यदि आपको प्यार में धोखा मिला है और आप उससे उबर नहीं पा रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है और अंत तक वीडियो को देखिएगा। और वीडियो में मैं जो भी बताऊंगी उसको आप फॉलो कीजिएगा और उससे आपको फ़ायदा होगा। और हो सकता है ये आपका प्यार आपके पास लौट आए या आपका रिश्ता पुनः जो है फिर से तैयार हो जाए। तो भगवान शिव का नाम लेके मैं आज का वीडियो शुरू कर रही हूँ। अंत तक वीडियो को देखिएगा और इसमें जो बातें मैं आपको बताऊंगी जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। वो क्या है जो इस दुनिया में आप हासिल नहीं कर सकते? नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा, कोई भी मुकाम हो, रोग शोक शत्रु कलेश बाधा से मुक्ति पानी हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, यूनिवर्स कहता है कि वो जो चाहो वो मांगो और वो जो चाहते हो वो सब मिलेगा आपको। इस यूनिवर्स को बस मैसेज करना होता है, उस यूनिवर्स को लगातार शिद्दत डेडिकेशन के साथ बोलना होता है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और यूनिवर्स आपको देती है देती है देती है। भगवान श्री शंकर महाराज भगवान के साथ साथ यूनिवर्स, देवी देवता कितने सारे हैं, बहुत सारे ऋषि मुनि राक्षस और ना जाने कौन कौन है। किसी ने अच्छे कर्म किए हो, किसी ने बुरे कर्म किए, इससे कोई मैटर नहीं करता है। लगातार डेडिकेशन के साथ यदि आप यूनिवर्स में कोई बात कहते रहते हैं तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होती है। और वही इच्छा को पूरा करने के लिए चाहे आपको सुंदर बनना हो, सेलिब्रिटी बनना हो, करोड़ों कमाने हो, लाखों कमाने हो, आपके पास गवर्नमेंट जॉब चाहिए हो, प्यार से शादी करनी हो, शादी गलत घर में हो गई, उसे रुकवाना हो, तुड़वाना हो, कुछ भी काम हो, कैसी भी काम हो, किसी भी शादी से पहले का लव अफेयर हो, शादी के बाद का लव अफेयर हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको सिर्फ अपनी फोटो रीडिंग करानी है। मैं एक साइकिक रीडर हूँ और आपको वो यूनिवर्स में कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे यूनिवर्स आपका काम करेगी, कितने दिनों में काम करेगा, वो सब मैं आपको बताती हूँ। तो देर किस बात की है। 8126476399 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसको सेव कीजिए और अभी मुझे कॉल कीजिए। मेरी इन्हीं सब गुणों के ऐसे पिछले 10 वर्षों से मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूँ। करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे फिल्म स्टार और बहुत सारे राजनेता नेता और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मुझसे लोग जुड़े हुए हैं और मुझसे सर्विसेज ले रहे हैं। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब तक मुझे कम से कम 25 अवार्ड मिल चुके हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, जो मेरे पास भरे पड़े हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार के द्वारा मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। ISO 9000 मिला है और कुछ की झलक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देर किस बात की है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, कुछ रोगी, अनाथ और विकलांगों की, तो अभी मैसेज कीजिए 8126476399। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर मैसेज कीजिए। अगर आप मेरे सभी चैनलों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के और उसको स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजते हैं तो मैं आपकी तुरंत फोटो रीडिंग करती हूँ, वो भी फ्री में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, देश की सर्वोच्च संस्था के साथ। धन्यवाद। तो यदि आपने प्यार में धोखा खाया है या अपने रिश्ते में धोखा खाया है, या अगर आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, आपके पति ने, आपकी पत्नी ने, किसी ने भी आपको धोखा दिया है, चाहे आपके बच्चे ने आपको धोखा दिया हो, चाहे आपके माता पिता ने आपको धोखा दिया हो, यानी कि अगर किसी ने भी कहीं पे भी धोखा दिया है और आपको लगता है कि हाँ सच में मेरे साथ धोखा हुआ है, तो सबसे पहले जो है आपको करना है कि आप उस चीज़ को यथार्थ में महसूस करें कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग उस धोखे को विश्वास में ही नहीं लेते हैं। उनको लगता है जैसे कि कोई परी की कथा है और सब कुछ पहले के जैसा ठीक हो जाएगा। यदि आपके साथ किसी तरह का धोखा हुआ है या आपके साथ कुछ गलत है तो सबसे पहले एक कॉपी उठाइए और उस कॉपी में लिखिए कि हाँ आपके साथ धोखा हुआ है या आपके साथ गलत हुआ है। यदि आप किसी से बहुत प्यार करते थे, उसने आपको धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली है, या आपका पति, आपकी पत्नी आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं और आप ये जानते हैं, तो सबसे पहले कॉपी में लिखिए कि हाँ मैं जानता हूँ उसने मुझे धोखा दिया है। और उस चीज़ को बिल्कुल आपको मान लेना है कि हाँ आपके साथी ने आपको धोखा दिया है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जब आपको धोखा मिलता है तो दूसरे नंबर पे लिखना शुरू कीजिए कि वो धोखे से आपने क्या सीखा है। क्या सीखा है उस धोखे से कि मुझे पुनः किसी पे भी जल्दी से भरोसा नहीं करना है, या मुझे कभी भी किसी से अपने दिल की बातों को शेयर नहीं करना है, या मुझे कभी किसी को पैसे नहीं देने हैं। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन किए हैं और आप लोगों ने भी किए हैं। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमने एक्सपीरियंस गेन किया है कि जो कोई मर भी रहा होगा तो अब हम उसे पैसे नहीं देंगे, क्योंकि मैंने अपने दोस्त पर विश्वास करके उसको पैसे दिए और उसने मुझे वापस नहीं किए। या मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पे बहुत विश्वास किया था और वो तो मेरे पे ही धोखा करके मेरे पैसे लेके भाग गई। अब तो फ़ोन भी ब्लॉक कर दिया है, लड़कियां भी बताती हैं कि मैंने उसको पैसे दिए थे, वो तो मेरे पैसे भी लेके चला गया और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाल फिलहाल में एक लड़की का मैसेज आया था जिसने बताया था उसके प्रेमी ने उससे 15 लाख रुपए का लोन लिया था, और चूँकि वो गवर्नमेंट जॉब में थी और उससे कहा था कि मैं तुझसे ही शादी करूँगा।
सितंबर में उस बंदी ने उसको 15 लाख का लोन करा के दिया है और फरवरी में उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली। कोई प्रूफ नहीं है कि उसने उसके वो पैसे दिए 15 लाख। तो यानी कि आपने कुछ सीखा। तो इस तरह की चीज़ों को आप दोबारा कभी भी गलती ना करें। तो ये चीज़ों को आप एक कॉपी में लिखिए कि आपने उस इंसान से धोखा खाने के बाद क्या नया सीखा है, जो अब आपको बहुत ही संभल के किसी और के साथ रिश्ता रखते हुए या अन्य लोगों से अपने जीवन को चलाते हुए ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पे आपको उस चीज़ को बाहर महसूस करना है कि हाँ, आप उससे बहुत प्यार करते थे। हाँ, उसने आपको धोखा दिया है। हाँ, उसके धोखे की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ है, उन सारे नुकसानों को आपको लिखना है। जैसे कि आपको नींद नहीं आ रही है, आप बेचैन हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं कि आपका कितना पैसा, कितना समय वेस्ट हुआ है। आपने उसे 2 साल दिए, 3 साल दिए, 4 साल दिए। आपने उस पे कितना भरोसा किया था। आपको विश्वास था कि आपका बच्चा आपके साथ कभी चीटिंग नहीं करेगा, आपको धोखा नहीं देगा, या आपकी पत्नी, प्रेमिका आपको चीटिंग पे कभी धोखा नहीं दे सकता। वो सारे के सारे दुख, जो तकलीफ़ें अब आपको महसूस होने लगे हैं, उन सबको लिखना शुरू करिए। उन सारी तकलीफ़ों को लिखिए कि हाँ, ये इसके अंदर एक कमी है और इसकी वजह से अब मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। इससे क्या होगा, आपको उसकी कमियाँ और उसकी गलतियाँ आपको बिल्कुल महसूस होंगी और आप उस चीज़ से बहुत जल्दी बाहर आने की कोशिश कर सकते हैं और आप बहुत जल्दी उस चीज़ से बाहर आएँगे और उससे बाहर निकलेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे चौथा आता है कि आप उस चीज़ से बाहर निकलने का सलूशन ढूंढिए या उस इंसान को सुधारने का सलूशन ढूंढिए। दोनों ही रूप में, अगर आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, या आपके खुद के बच्चे हैं, आप माँ बाप हैं, तो जाहिर सी बात है आप चाहेंगे कि इस चीज़ का कोई सलूशन निकले, इसको थोड़ी अकल आए, थोड़ा सा समझे। तो या तो आप उसको परमानेंट छोड़ देंगे और या फिर आप उसका सलूशन ढूंढेंगे। तो सलूशन ढूंढने के लिए भी आपको इंटेलेक्चुअल ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि आपका साथी विश्वास के लायक है, उसको दूसरा चांस देना चाहिए, तो आपको ज़रूर उसके लिए सलूशन ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है कि वो आपको बार बार धोखा दे रहा है, बार बार आपकी पीठ पे छुरा घोंप रहा है, तो फिर आपको उसको दूसरा मौका नहीं देना चाहिए। यदि आपको लगता है कि उसको सेकंड चांस देना चाहिए, तो फिर आपको इसके लिए किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहिए। कोई भी डॉक्टर हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई टीचर हो सकता है, कोई भी, या कोई ऐसा स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, जिससे आप जानें और जिससे बात करें कि आपके साथ ऐसे ऐसे घटा है, उसने ऐसे से आपको धोखा दिया है, इस तरीके से आपके साथ आपकी लाइफ को बर्बाद किया है, और फिर भी आप उसको दूसरा मौका देना चाहते हैं। क्या कोई मौका देना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? किसी एक्सपर्ट से राय लीजिए, जो आपका अपना हो, जो आपके दर्द को महसूस करता हो, उससे सलाह लीजिए, मशवरा कीजिए। अगर आपका लिए ये रिज़ल्ट आता है कि हाँ ठीक है, एक और मौका देना चाहिए, तो फिर आपको उन सारी चीज़ों को फिर से तैयार करना है, अपने दिमाग को तैयार करना चाहिए कि मुझे एक बार और फिर से उठ के उसको एक बार और मौका देना है। और फिर उस मौके को पाने के लिए आपको जो भी लगता है वो एनर्जी लगाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि उसको दोबारा मौका नहीं देना है, तो फिर आगे ही बढ़ जाना है। अब आगे क्या करना है, यदि आपका वो रिश्तेदार, आपका मेंटर, जिसको भी आपने मतलब चुना है, जो आपको राय दे रहा है, उसकी राय को बहुत ही आराम से सुनना है। उसकी द्वारा बताई गई हर बात को आपको महसूस करना है कि वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। वो जो भी आपको राय देता है, मशवरा देता है, चाहे वो आपका टीचर था, आपका फ्रेंड था, माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, या कोई गुरु थे, या कोई एस्ट्रोलॉजर था, जिसने भी जो भी राय दी है, उस राय को आपको फिर से एक कॉपी में लिखना है कि आपकी जो जो तकलीफ़ें थी, उसके लिए किसने क्या मशवरा दिया, किसने क्या सलाह दी, और उसमें से बेस्ट सलाह क्या निकाल के आ रही है। अगर सब कहते हैं कि अब इसको छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, तो आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, ये आपका खुद का डिसीजन है। लेकिन आगे बढ़ते समय आपको ये देखना है कि इससे आगे बढ़ने के बाद आपसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें। इसलिए आपको फिर से उन सभी पॉइंट्स पे ध्यान देना है कि उस पे आपने कितना भरोसा किया था, उसको आपने अपनी ज़िंदगी कितने साल दिए थे, और उसके बाद उसने आपके साथ क्या किया, अच्छा या बुरा। अगर आपको लगता है कि पहली बार ही धोखा हुआ है, तो उसको दूसरा चांस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार 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 वो आपको धोखा दे रहा है, तो फिर आगे बढ़ जाना ज़्यादा अच्छा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, यदि आप आगे बढ़ेंगे या आप आगे नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए अपने आप को, अपने दिमाग को, माइंड को तैयार कीजिए। माइंड को तैयार कीजिए और माइंड को बार बार कहिए
कि अब मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस दुनिया में। और जो पॉइंट्स आपने लिखे हैं, जो सी कमियाँ लिखी हुई हैं, उन सभी कमियों को जब आप बार 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 पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही उस इंसान से चिढ़ हो जाएगी। और जब एक बार चिढ़ना होनी शुरू होती है तो फिर आप उस इंसान की तरफ पलट के भी नहीं देखेंगे और आपको बस वो कमियां ही बार बार पढ़नी है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को और इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं तो फिर खुल के एक बार फिर से उससे बात कीजिए, उसकी तरफ फिर से हाथ बढ़ाइए और उसको दोबारा चांस देना हो तो आप देखिए। लेकिन उससे पहले भी एक बार आपको उस किताब को, उस कॉपी को पढ़ लेना चाहिए जहाँ आपने उसकी कमियाँ लिखी थी। कि क्या सच में मुझे इसे एक और चांस दे देना चाहिए। और उसके बाद आपको ये देखना है कि उसके आगे बढ़ने के लिए जो जो रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हैं उसको आपको प्रयोग करना है। और वो कैसे प्रयोग करना है, तो यदि आपको उस इंसान के पास वापस लौटना है तो फिर एक बार फिर से कोशिश करनी है। लेकिन अगर आप उसको भूल रहे हैं तो कैसा करेंगे, मैं दोनों की ही आपको बताऊंगी। यदि आप उन इंसान के पास वापस लौटना चाहते हैं तो आप उसके बेस्ट फ्रेंड से, उसके ख़ास लोगों से, इसके रिश्तेदारों से बात करना शुरू कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए। उम्मीद का दामन मत छोड़िए। रोज़ इस बात को दोहराइए कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और वो हमेशा आपके साथ है। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी के साथ खुश हैं। लगातार आप कोशिश करेंगे तो आपका काम अवश्य ज़रूर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहते हैं और आपने सोच लिया है कि जो होना था वो तो हो गया, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको भूलना है। और भूलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मदद करता है सोशल मीडिया। तो आपको बहुत जल्दी, जितने जल्दी हो सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे अपने आप को सक्रिय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलना जुलना सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्त बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे चैट कीजिए, व्हाट्सअप चैट कीजिए, इंस्टाग्राम पे चैट कीजिए, या जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। बातें कीजिए और बातें कीजिए और बहुत सारी बातें कीजिए। बहुत सारे ग्रुप में दोस्त बना लीजिए। जैसे कि मैं एक जानती हूँ, एक लड़की थी जिसके दिल को उसके बॉयफ्रेंड ने तोड़ा था। 5 साल बाद उसका रिलेशनशिप ख़राब हुआ था और उससे मुझसे बोला था कि वो अब उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मैंने उसको बोला कि जाओ फेसबुक पे एक नई आईडी बनाओ और उस नई आईडी पे एक अच्छी सी फ़ोटो लगाना, पर अपनी मत लगाना। और उसके बाद बहुत सारे, ढेर सारे फ्रेंड्स बनाओ, लड़के लड़कियां, आदमी और सबको बनाओ और सबसे बातें करो, सबसे दोस्ती करो। लेकिन किसी को अपना ओरिजिनल नाम मत बताना। बस तुम कुछ समय के लिए सब कुछ भूल के अपने आप को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और उसने वैसे ही किया। 5 साल के रिश्ते को वो सिर्फ 27-28 दिन में भूल गई। जैसे मैंने उसको बताया था वैसे ही उसने किया। तो सोशल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने दिल की बात को कह सकते हैं। और आप सोशल मीडिया में जितने भी नए लोगों के साथ चैट करते हैं, बात करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनसे आपका पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा। तो आप उस इंसान के बारे में सोचेंगे नहीं। जब भी आपको लगे कि आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान की कमी हो तो उसी समय आपको अपना दोस्ती का जो सोशल मीडिया का जो दायरा है उसको बढ़ा देना चाहिए। फेसबुक है, सबसे ज़्यादा चलता है। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, इसके अलावा और भी कुछ है जो भी आपको अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे चैट कीजिए, बातें कीजिए। तो इस तरीके से आप उस चीज़ से बाहर आ सकती हैं। और वो कमियां जो उसको आपने लिखी हैं उसके अंदर आपको दिखती हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान हुआ है, उसको बार बार महसूस कीजिए। बार बार पढ़िएगा तो आपको अपने आप उस इंसान से चिढ़ होने लगेगी कि मैंने क्यों इस इंसान को इतने साल दिए, क्यों इस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया। धीरे 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 आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे। और बाकी जो आपके सोशल मीडिया है इसमें आपको मदद मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ किसी और भी द्वारा से विश्वास नहीं करना है। अपनी ज़िंदगी को स्मूथली चलाना है, अपने गोल सेट करने हैं और अपने जो लाइफ में आप करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उस चीज़ की तरफ बढ़ना है। आपको एजुकेशन हो या आपकी जॉब हो, चाहे आपका करियर हो, विदेश में यात्रा हो, जो भी है आपको करना है। जिस चीज़ की भी इच्छा है पूरी दृढ़ता के साथ सोशल मीडिया पे लोगों से बात कीजिए, लेकिन साथ में उन लोगों के साथ भी बात कीजिए और उन लोगों को जो है, जो आप करना चाहते हैं, अपनी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन वगैरह जो भी है, सीरियसली उसको लेना शुरू कीजिए। और एक ऐसे मुकाम को हासिल कीजिए कि वो इंसान जब पलट के आपकी तरफ देखे तो उसको अपने डिसीज़न पे बहुत पछतावा हो कि उसने आपको क्यों छोड़ दिया। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। जैसे एक लड़की है, उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसने उसको छोड़ दिया था। उस लड़की ने बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी की, बहुत तैयारी की, और उसने जो है एक जैसे डीएम टाइप का होता है कुछ, उसको क्रैक किया और वो अच्छी जॉब पे आ गई थी। तो सब कुछ पॉसिबल है दुनिया में।
और ये मैंने आपको एक अपनी तरफ से सलाह दी है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक सलाह थी। मुझसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे लोग अपने दिल की बातें कहते हैं। मैं लोगों को समझा नहीं पाती हूँ, इतने सारे लोग होते हैं, इसलिए वीडियो की तरफ से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि गलत रिश्तों से जल्दी से जल्दी बाहर आइए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। भगवान श्री गणपति महाराज हमारे साथ हैं, हम पे कृपा कर रहे हैं, हमारी हर मनोकामना को पूर्ण कर रहे हैं। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आंखें बंद कीजिए। मैं 3 बार विश को दोहराऊंगी और इस समय आपको भी आंख बंद करके अपनी विश को बोलना है। तो भगवान शिव हमारे साथ हैं, भगवान शिव हमारा भला कर रहे हैं, भगवान शिव हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, भगवान शिव हमारे साथ हैं, भगवान शिव हमारा भला कर रहे हैं, भगवान शिव हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, भगवान शिव हमारे साथ हैं, भगवान शिव हमारा भला कर रहे हैं, भगवान शिव हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो इसके साथ ही आज के सेशन यहीं बंद करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।